अब यदि आपके ऑफिस में कोई कलीग आपकी बॉडी के बारे में, आपके एक्सेंट के बारे में या आपकी सैलरी के बारे में कोई ताना मार दे, तो हम में से अधिकतर लोग उस एक कमेंट को अपने मन में अगले कई दिनों, महीनों, कई सालों तक दोहराते रहते हैं और कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो एक कमेंट हमारी पूरी जिंदगी की वैल्यू तय कर गया हो। और जब इस तरह का नेगेटिव फीडबैक लूप हमारे दिमाग में चलता रहता है तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को नष्ट कर देता है, हमारी मानसिक शांति को बर्बाद कर देता है। लेकिन इससे बचने का एक तरीका हमें मिलता है महाभारत की एक कथा में। ये कथा हमें बताती है कि एक बार ऋषि अष्टावक्र जब राजा जनक की सभा में पहुंचे तो वहां के पहरेदारों और विद्वानों ने उन्हें देख करके जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अष्टावक्र जी के शरीर में 8 जगहों से कुछ टेढ़ापन था और उनके चेहरे और शरीर का आकार प्रकार एक एवरेज इंसान से काफी अलग था। और इस बात को देखकर जनक के राज्यसभा के लोग हंसने लगे। लेकिन उनकी इस बेहुदा हरकत से अष्टावक्र न तो नाराज हुए और न ही दुखी, बल्कि वे खुद भी हंसने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। जब राजा जनक ने हैरान होकर के उनसे पूछा कि वो क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सभा विद्वानों की नहीं बल्कि मोचियों की लगती है जो सिर्फ चमड़ी देखकर ही फैसला करते हैं। नेचुरली उनके इस जवाब ने उस पूरी सभा को शांत कर दिया और उसके बाद किसी भी व्यक्ति ने दोबारा उनके शरीर को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन यहां क्रेडिट जाता है अष्टावक्र जी को, जिन्होंने उस मजाक को आत्मसात नहीं किया और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखा। आज भी हम में से बहुत से लोग यही गलती करते हैं। कोई एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा ताना हमें कई घंटों, कई महीनों, कई सालों के लिए परेशान कर देता है, जबकि उस इंसान को वो बात याद भी नहीं रहती। और इसीलिए हर वो व्यक्ति जो अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना चाहता है, अपनी मेंटल पीस को किसी और व्यक्ति के कमेंट के हाथों में सौंपना नहीं चाहता, उसे ऋषि अष्टावक्र के आत्म संयम से सीखना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि ऑफेंस लेना या न लेना हमेशा उसकी अपनी चॉइस होती है।